विषय है समाधि। दास श्री समता प्रकाश से पृष्ठ नंबर 223 को पढ़ने का प्रयास करेगा। त्रुटियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। तो महाराज जी कह रहे हैं, पृष्ठ 223, श्री समता विलास, वचन 41। जिस वक्त बुद्धि शब्द में दृढ़ हुई और तमाम कल्पना नाश हो गई, अहम भाव बिल्कुल मिट गया, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही जानने लगी, उस प्रकाशमयी हालत को समाधि कहते हैं। तो महाराज जी अपनी अवस्था का बयान कर रहे हैं कि जब बुद्धि जो है वो शब्द में पूरी तरह से दृढ़ हो गई, शब्द में ही समा गई, शब्द में ही खत्म हो गई, तो उनकी जो बुद्धि थी वो शब्द में ही खत्म हो गई थी और तमाम कल्पना नाश हो गई। तो ये जो सारी कल्पना है, जो ये जो सब, ये शरीर, ये कल्पना कि ये शरीर मेरा है, ये संसार है, ये सब कल्पना, या ये जो भविष्य की जो चिंता है, या जो पास्ट का जो ख्याल है, सब कल्पना जब चली गई, अहम भाव बिल्कुल मिट गया। तो अहम भाव बिल्कुल मिट गया मतलब बॉडी से आइडेंटिफिकेशन चली गई, क्योंकि हर दास तो यही समझता है कि वो ये शरीर है, लेकिन वो महाराज जी को शरीर जो था, लगता था कि वो शरीर एक छाया की तरह है। अगर 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 कोई मेरी छाया के ऊपर कोई तलवार चला दे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी छाया के ऊपर तलवार पड़ रही है। तो जो ऐसी अवस्था, इतनी ऊंची अवस्था है कि जो शरीर है छाया की तरह लग रहा है, उस शरीर के ऊपर कोई तलवार भी चला दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही जानने लगी, मतलब वो स्टेज हो गई कि अपने कि जो महाराज जी ब्रह्म ही बन गए, परमात्मा में ही समा गए। जैसे बूंद सागर में सागर में समा जाती है, तो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही जानने लगी। उस प्रकाशमयी हालत को समाधि कहते हैं। गुरबानी में शब्द है, शब्द मरे फिर जीवे सद ही, ता फिर मरण न होई। शब्द मरे फिर जीवे सद ही। जो शब्द में मर जाता है वो हमेशा के लिए जी जाता है, वो चिरंजीव हो जाता है। जैसे वो महाराज जी की स्थिति थी, शब्द में खत्म हो गए थे। शब्द मरे फिर जीवे सदी, ता फिर मरण ना होई। उसके बाद उसका मरना नहीं होता। शब्द मरे फिर जीवे सद ही, ता फिर मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। अमृत नाम सदा मन मीठा। तो ये जो नाम है वो उस मन को मीठा लगता है। शब्दे पावे कोई, तो किसी किसी को शब्द का पता चलता है, किसी किसी को नाद का पता चलता है। तो ये वाली स्थिति महाराज जी की थी। इस वचन 42 में कह रहे हैं, इस सम अवस्था को जो प्राप्त हुआ है, इस सम अवस्था को, जो महाराज जी का पहला चैप्टर शुरू होता है समता स्थिति से, तो समता स्थिति ये वाली अवस्था है जो महाराज जी वाली अवस्था है। इस समता स्थिति, इस सम अवस्था को जो प्राप्त हुआ है, उसको केवल ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभव होता है। वो जहां देखता है उसको ईश्वर ही नजर आता है, हर जगह उसको ईश्वर ही नजर आता है। जहां भी देखे वो ईश्वर नजर, हर चीज में। हम कहने को कह देते हैं जी कि कन कन में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन ये हमारा तजर्बा नहीं। लेकिन जो महाराज जी वाली अवस्था है वो हर कण में ईश्वर को देखता है।
आपे बहुविध रंग ला, सखिए मेरा लाल। आपे बहुविध रंग ला, सखिए मेरा लाल। आपे बहुविध रंगला, सखिए मेरा लाल। कि वो जो मेरा प्रीतम है वो हर चीज में व्याप्त है। मैं जहां देखता हूं वो मेरा प्रीतम प्रभु है। नित रवे सुहागनी, नित रवे सुहागनी, देख हमारा हाल। नित रवे सुहागनी। सुहागन उन आत्माओं को कहते हैं जिन्होंने प्रभु पति को प्रसन्न कर लिया। तो नित्य रवे सुहागनी, तो वो जो सुहागन आत्माएं हैं जिन्होंने ईश्वर ईश्वर रूपी पति को प्रसन्न कर लिया है, वो वहां, वो हर कण में, हर चीज में उसका आनंद अनुभव करती हैं। जहां देखती हैं वो इस प्रीतम प्रभु को देखती हैं। देख हमारा हाल, और दास का हाल देखो, जन्म जन्म से बिछड़ा हुआ है उस प्रीतम से। क्योंकि सुहागन वो सुहागन नहीं है। सुहागन से उल्टा कहते हैं दुहागन। दुहागन उसको कहते हैं जो 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 प्रभु जो प्रभु का कहना ना माने, जो प्रभु को पसंद ना आए। तो महाराज जी कह रहे हैं इस सम अवस्था को जो प्राप्त हुआ है उसको केवल ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभव होता है, और वह काल और कर्म के चक्र से आजाद हो जाता है। तो काल के चक्र से आजाद हो जाता है कि मतलब उसको मौत का भय नहीं रहता, और कर्म के चक्कर से भी वो आजाद हो जाता है। कर्म के चक्कर से कैसे आजाद होता है? जैसे दास है, कोई भी कर्म करता है उसको राग द्वेष लगा रहता है। अगर तो उसको फल अनुकूल मिलता है तो वो खुश होता है, अगर फल प्रतिकूल मिलता है तो दुखी होता है। तो काल और कर्म के चक्कर से आजाद हो जाता है, शरीर से बिल्कुल न्यारा अपने स्वरूप को देखता है। तो महाराज जी अपनी अवस्था को बता रहे हैं, बिल्कुल वो अपने को शरीर से अलग देखते थे। तमाम कर्म प्रकृति में देखता है। जो भी शरीर से कर्म होता है वो उसको प्रकृति में देखता है। वो महाराज जी जो थे वो उन्होंने वो सब कुछ कर रहे थे। देखा जाए तो ग्रंथ समता प्रकाश बना, ग्रंथ समता प्रकाश की वाणी उच्चारण की, ग्रंथ समता विलास की वाणी उच्चारण की, गांव गांव गए, शहर शहर गए, लेकिन सब करते हुए भी वो अकर्ता थे। वो हर चीज में ईश्वर, यही मानते थे कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। जैसे एक पहिया है, मान लीजिए कोई पहिया है, वो पहिए का जो पेरिफेरी है वो तो घूम रही है, लेकिन जो सेंटर है वो एकदम से स्टिल है। तो उसको ही ब्रह्म ज्ञानी और जगत गुरु कहते हैं। तो अब महाराज जी जगत गुरु हैं। जगत गुरु हैं कि मतलब कि ना ना वो हिंदुओं के गुरु हैं, वो सभी के गुरु हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो जगत गुरु हैं। तमाम माया के जाल से विलग होकर सत्य स्वरूप में स्थित हुआ है। तो वो माया के जाल से निकल गए और सत्य स्वरूप यानी परमात्मा में स्थित हो गए, और अपने आप को अकर्म स्वरूप जानता है। सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता थे। इस स्थिति को जो प्राप्त किया है उसने सब कुछ जान लिया है, और उसकी बुद्धि पूर्ण संतोष को प्राप्त हुई है। उसने सब कुछ जान लिया है जो भी जानने लायक है, जो कुछ भी जानने लायक है। क्योंकि इंसान इंसान के जीवन में क्या जानने लायक है? ईश्वर जानने लायक है। जिसने ईश्वर को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं इस स्थिति को जो प्राप्त हुआ है उसने सब कुछ जान लिया है। मतलब जिस उन्होंने ईश्वर को जान लिया, ईश्वर ये उसी को ही जानना है, यही काम है, और कोई काम नहीं है।
यही काम करना है और कोई काम करने को नहीं है। और बुद्धि पूर्ण संतोष को प्राप्त हुई है, यानी कि इंसान के पास चाहे बड़े से बड़ा अमीर आदमी बन जाए, तब भी वो संतोष, पूर्ण संतोष को प्राप्त नहीं होता। लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाइयां, उसको हर खुशियां मिल जाती हैं अगर उस पर गुरु कृपा हो जाती है। जब गुरु कृपा हो जाती है तो फिर मन की कोई प्यास नहीं रहती। वचन 43 में महाराज जी कह रहे हैं, शरीर के कर्मों में किसी हालत में समाधि अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष चलायमान नहीं होता है। अब जैसे दास की हालत है, कोई भी कर्म करता है तो जो मन है वो चलायमान होता रहता है। अगर तो फायदा हो रहा है तो दास खुश है, अगर नुकसान हो रहा है तो दुखी है। तो महाराज जी की ऐसी स्थिति है कि चाहे फायदा हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब 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 उनकी माता गुजर गई, तब भी वो उसी तरह रहे जैसे रामचंद्र थे। उनको जब राज्य मिल रहा था तब भी वो उसी सम अवस्था में थे, और जब उनको वनवास दे दिया गया तब भी उसी अवस्था में थे। महाराज जी जो थे, 1947 में पार्टीशन हुआ तो सारा उनका वो जो गंगोठिया गांव तो पाकिस्तान में रह गया, जो उनकी जन्मभूमि थी। वहां पे आश्रम भी था, वो भी वहां रह गया। लेकिन महाराज जी फिर भी उसी सेम साम्यावस्था में रहे। तो इसलिए हर वक्त निकर्म स्वरूप ब्रह्मनाद में स्थित रहता है और अपने आप को सब जगत में व्यापक देखता है। तो वो, क्योंकि वो जो जब उसको जब जब उन्होंने नाद को अंदर अनुभव कर लिया, तो उसके बाद वो नाद को हर चीज में देखते थे। तो इसलिए वो अपने आप को हर चीज में व्यापक देखते थे और तमाम जीवों से अधिक प्रीत करता है और अंतर से बिल्कुल असंग रहता है। वह जो है तमाम जीवों से अधिक प्रीत करता है और अंतर से बिल्कुल असंग रहता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे एक कुछ ये लाइन समझना कुछ मुश्किल है कि वो सबसे सबसे अधिक प्यार भी करते हैं लेकिन फिर भी अंदर से डिटैच्ड हैं। उनकी अवस्था के बारे में ये मेरे गुरुदेव में पेज 4 पे मैं पढ़ना चाहूंगा। ये जब बाबूजी मिले थे महाराज जी से, तो वो बताते हैं, दूसरे दिन मैं सुबह फिर फकीर के दरबार में पहुंचा। अब तो मैंने कल से बिल्कुल उनकी अलग स्थिति देखी। गुरुदेव अपनी योग निद्रा में लीन थे। उनके मुख पर खामोशी और निस्तब्धता थी। उनका शरीर बिल्कुल स्थिर और गतिहीन था। मैंने तो उनको केवल प्रेम और वात्सल्य का अवसार समझा था, लेकिन इस तरह के उदासीन और निर्मोहित मुख से मुझे भय लगने लगा। तो देखिए, एक तरफ तो बाबूजी को पिछले जो जब पहले मिले थे तो ऐसा लगा था कि महाराज जी तो प्रेम से भरे हुए हैं, वात्सल्य से भरे हुए हैं, लालजी कहते थे सबको। तो लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे और उन महाराज जी का उन्होंने उदासीन चेहरा देखा, तो उनको लगा कि ये यही वही आदमी है जो कल इतने प्रेम से भरा हुआ था, अब इतना उदासीन है। सोचने लगा, मैं कहाँ आ गया हूं? क्या ये मनुष्य है या कोई जादूगर जो एक समय तो अपनी हल्की मुस्कान से दूसरे के मन पे अधिकार कर लेता है और दूसरे समय उसकी भयंकर उदासीनता अपने चाहने वाले को लिए एक डर की चीज बन जाती है।
मुझे मेरे लिए एक उलझन थी, एक बड़ा चमत्कार था। मुझे गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन की उस मानसिक स्थिति का अर्थ समझ में आने लगा जो श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर उनमें उसमें उत्पन्न हुई थी। तो गीता में अर्जुन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। लेकिन जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को घबराहट होनी शुरू हो गई। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको पहले वाले रूप में ही देखना चाहता हूं। मैं जो है ये जो है मेरे को आपको देख के डर लग रहा है। तो ये बात महाराज जी कह रहे हैं, तमाम जीवों से अधिक प्रीत करता है लेकिन अंतर से बिल्कुल असंग रहता है। तो यह ही विज्ञान अवस्था परम धाम है। तो विज्ञान का मतलब है रियलाइजेशन। ज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को बुद्धि से जानना, और विज्ञान होता है उसको रियलाइजेशन, उसको उसको अनुभव करना। यही विज्ञान अवस्था परम धाम है। इस अवस्था में वह महाज्ञानी अखंड नाद में लीन हो जाता है। तो अब महाराज जी अपनी स्थिति बता रहा है कि वो नाद में पूरी तरह से लीन हो गए थे। ब्रह्म शब्द वचन वचन 44, वचन 44, ब्रह्म शब्द में आरूढ़ होकर तमाम कर्मों से उसको समता प्राप्त हुई है, यानी हर हालत में एक ही जैसा है। खुशी गमी के चक्र से मुक्त होकर अपने परमानंद को प्राप्त हुआ है। तो जैसा दास ने पहले बताया, पहले कहा, जैसे रामचंद्र थे, उनको जब उनको राज मिल गया तो भी समता में थे, और जब वनवास दे दिया तो भी उनमें समता थी। तो देखिए कितना फर्क है कि एक तरफ से किसी को राज मिल रहा है, फिर दूसरी उसी को उसी दिन बता दिया जाता है कि तुझे वनवास जाना है। यही असली परम संत और सिद्ध है। तो हर हालत में एक समान रहना। वचन 45, अंतर विखे क्या बाहर, एक नाद ही नाद उसको अनुभव हो रहा है और हर वक्त अपने सुरूर में मगन रहता है। तो वो हर वक्त वो जो है नाद, महाराज जी बता रहे हैं, वो हर वक्त जो है नाद में मस्त रहता है। तो गुरबानी में शब्द है, बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवे, बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवे। नाम रस को पी के वो मतवाला हो जाता है। सहज रंग रच रहे आ, सहज रंग रच रहे आ, बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवे। सहज रंग रचेगा का मतलब कि वो प्रभु के रंग में रच जाता है, प्रभु के रंग में रंग जाता है, और वो हमेशा मतवाला रहता है। तो ये महाराज जी अपनी स्थिति को बता रहे हैं कि वो उसको अंदर भी नाद अनुभव होता है जब वो सिमरन करता है, और जब वो बाहर देखता है तब भी उसको नाद अनुभव होता है। नाद उसको पत्ते पत्ते में अनुभव होता है, हर प्राणी में उसको नाद अनुभव होता है। तो और हर वक्त वो मस्ती में रहता है, हर वक्त वो मतवाला रहता है। रामकृष्ण थे, वो वो परमात्मा के नशे में इतने मस्त होते थे कि लड़खड़ाते थे चलते हुए। लोग समझते थे कि इन्होंने शराब पी रखी है, लेकिन वो शराब उन्होंने परमात्मा के नाम की पी हुई है। तमाम शरीर की नाड़ियां, हड्डियों और रोम रोम में नाद की प्रभुता को पाता है।
तो रोम रोम में उसको उस ईश्वर का, उस नाद का अनुभव होता है। वह ही समदर्शी पुरुष है। तो वह ही समदर्शी पुरुष है। उसने तमाम कर्मों से मुक्त होकर निष्कर्म अवस्था हासिल की है। तो महाराज जी जो थे, सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता रहते थे। जैसे परमात्मा है, वो सब कुछ करता है, फिर भी करता हुआ अकर्ता रहता है। तो जो जो इस तरह से जो करता हो, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहता है, वो परमात्मा के रूप में विलीन हो जाता है। तमाम वचन 46। तमाम शरीर के कर्मों से अपने स्वरूप को भिन्न करके अंतर्विखे अनुभव किया है। वह आनंदमयी अवस्था जिसको प्राप्त हुई है वह ही जानता है, कहने कथने का मुकाम नहीं है। तो महाराज जी ये बता रहे हैं कि ये जो ये आनंदमयी हालत वही जानता है, ये गूंगे का गुड़ है। अल्लाह अलख न जाए लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। ये कबीर साहब का वचन, कबीर साहब का शब्द है। अल्लाह अलख न जाए लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। कि मैं, ईश्वर जो है वो नजर नहीं आता, लेकिन गुरु ने मेरे को ऐसा गुड़ दिया है कि मैं उस उस ईश्वर का अनुभव कर सकता हूं, लेकिन मैं वर्णन नहीं कर सकता। जैसे गूंगा होता है, उससे पूछो कि गुड़ का क्या स्वाद है, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये गुड़ गुड़ का जो स्वाद है वो मैं बता नहीं सकता। तो इसी तरह से जो ईश्वर का जो अनुभव है वो वो बताया नहीं जा सकता। अल्लाह अलख न जाए लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। कहे कबीर मेरी शंका नासी, सरब निरंजन डीठा। आगे कबीर साहब कहते हैं मेरी शंका नासी, क्योंकि जब तक हम कहने को तो कह देते हैं कि जी परमात्मा है, पर ये हमारे कहने तक ही सीमित है। फिर भी मन में कुछ ना कुछ शंका बनी रहती है। वो शंका तभी जाती है जब परमात्मा का अनुभव हो जाता है, जब गुरु जो है, गुरु की कृपा हो जाती है। वो जब परमात्मा का जो अनुभव हो जाता है, और जब उस नाद का अंदर अनुभव हो जाता है, रोम रोम में नाद का अनुभव होता है, जब रोम रोम में नाद का अनुभव होता है, तो फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। तब आपने उसको, उस परमात्मा को महसूस कर लिया है। तो इसलिए कबीर साहब कहे कबीर मेरी शंका नासी, कि मेरी, सभी लोग कहते हैं कि जी परमात्मा है, परमात्मा है, लेकिन जिसने 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 उसको अनुभव कर लिया है, कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन दिखा दीठा। मेरे को हर जगह वो परमात्मा दिखाई देने लगा। फिर तो यही अवस्था महाराज जी बता रहे हैं कि वह आनंदमय अवस्था है जिसको प्राप्त करने, जिसको प्राप्त हुई है वह ही जानता है, कहने कथने का मुकाम नहीं है। तो ना इसे, इसको बताया नहीं जा सकता। अंग्रेजी में उसको कहते हैं इनअफेबल। इनअफेबल होता है कि ऐसा अनुभव जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। तो वचन 47 में महाराज जी कह रहे हैं, समाधि अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष हर वक्त अपने आप को अकर्म, असंग, निर्धार, निर्धार यानी कि उसको कोई आसरा नहीं है, सिर्फ ईश्वर का ही आसरा है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, क्योंकि जैसा दास ने पहले बताया, जैसे महाराज जी ने पहले कहा है कि जो ईश्वर को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है।
निर्वास मतलब वासना से परे, अचल कि उसको कोई भी दुख जो है वो उसको हिला नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह के चार, ये बात दास ने कई बार पहले भी वर्णन की है, उसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह के चार बेटे मर गए। लोगों ने आके बताया कि जी आपके चार बेटे मर गए हैं। तो उन्होंने कहा चार मेरे बेटे चले गए तो क्या है, मेरे हजारों बेटे जो मेरे शिष्य हैं वो अभी भी जिंदा हैं। तो ये इतनी सहनशीलता किसी महापुरुष में ही हो सकती है। अचल अछेद और गुणातीत जानता है कि गुणों से वो परे, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों से परे। तो माफ करना, समय समाप्त हो रहा है। तो दास जो है यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।